इंसेप्शन एक लेजेंडरी मूवी है, सबने देखी होगी। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिससे लोग ड्रीम के अंदर जाते हैं। फर्स्ट में ये दिखाते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं ड्रीम विद इन अ ड्रीम, और फिर मल्टीपल ड्रीम्स, एक के अंदर एक के अंदर एक, और फिर सेडेटिव यूज़ करके कैसे ड्रीम के अंदर जाओ, और फिर कैसे किक के माध्यम से तुम बाहर निकल लो ड्रीम से। ये सब ये मूवी फिगर आउट करती है। मतलब पहले से दिखाया जाता है कि डेथ एक एस्केप है ड्रीम के बाहर, बट तुम जब हैवी सेडेटिव यूज़ करते हो डेथ से, तुम्हारा माइंड डेड हो जाएगा। अगर तुम हैवी सेडेटिव से ड्रीम के लगा के, कोई हैवी सेडेटिव यूज़ करके, जैसे कोई एनेस्थीसिया वगैरह लगा के तुम किसी ड्रीम के अंदर जा रहे हो, तो फिर तुम कोमा में जा सकते हो और तुम उस ड्रीम में मर जाते हो। तो हैवी सेडेटिव वाली चीज़ करते हैं किसी वो क्या कहते हैं, सिलियन मर्फी का जो कैरेक्टर है उसकी ड्रीम में जाके एक आइडिया इंसेप्ट करने के लिए। बेसिकली ये इंसेप्शन का मूवी का कॉन्सेप्ट है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल रहा है, पर जिन लोगों ने मूवी देखी है उनको मेरी बात समझ आ रही होगी। जिन्होंने नहीं देखी भाई, तो मैं नहीं समझ आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ रहे हो? हाँ, तो यही चीज़ है। बेसिकली ये मेन इतना मुश्किल नहीं है समझना, इजी कॉन्सेप्ट है। जो चीज़ दिमाग हिला देती है वो इस मूवी की एंडिंग है। भाई क्या थी एंडिंग? भाई वो ड्रीम से निकले नहीं निकले यही नहीं क्लियर हो रहा उस एंडिंग से। भाई वो जो स्टॉप है वो स्पिन करता है लेकिन वो रुक जाता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है वो ड्रीम के बाहर है, मतलब रियल लाइफ में। बट भाई जैसे सब लोग उसको देख रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि उसका सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक्चुअली लोग नहीं है वो। भाई तो और भाई कोई उससे बात भी नहीं कर रहा, तो भाई एक तरीके से वो ड्रीम ही लग रही है। और जैसे उसके बच्चे वो सेम तरीके से वहाँ गार्डन में बैठे हुए थे, तो वो इंडिकेट करता है कि वो ड्रीम है। तो भाई ये मूवी क्लियर आंसर नहीं दे रही है ड्रीम है कि रियलिटी है उसमें। और भाई जब उसकी वो वाइफ की जो वो हो जाती है डेथ, ठीक है, तो उस टाइम वो कह रही थी कि तुम्हारी वर्ल्ड नियरली है। तो हो सकता है ऑल अलोंग, शुरू से ही लियोनार्डो डिकैप्रियो एक ड्रीम में है, और उसकी वाइफ को किक मिल चुकी है, वो उस वर्ल्ड को छोड़ चुकी है, मतलब मर चुकी है वो, और ड्रीम से निकल चुकी है वो, और ये अभी तक ड्रीम में फंसा हुआ है। सोच के देखो भाई, होने को तो कुछ भी हो सकता है। इतनी ब्यूटीफुली शॉर्ट मूवी है, इस पे कोई भी चीज़ जस्टिफाई हो सकती है भाई। इसका खर एक्शन इतना बढ़िया नहीं है भाई, बट जस्टिफाई करता है हर मूवी को। समझ रहे हो? एक्शन की भी भाई, साईफाई मूवी है भाई, इसका कॉन्सेप्ट ही ये है कि ये रियल नहीं है भाई। तो ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंगली और बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ करती है भाई हर चीज़ को। समझ रहे हो? तुम्हें समझ आ रही है ना बात कि कैसे ये मूवी बिल्ट है और मतलब क्या कर रही है। एंडिंग ने दिमाग हिला दिया भाई, सोचने पे मजबूर कर दिया। क्या ये वो एक्चुअली एक ड्रीम के अंदर है? क्या वो शुरू से एक ड्रीम में था, या वो वेकअप हो चुका है? ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही भाई क्लियरली। क्या उसकी वाइफ का मरना एक्चुअली उसका मरना नहीं, ड्रीम से निकलना है? कि उसकी वाइफ एक्चुअली डिल्यूजनल होके उसने उसकी वाइफ ने सुसाइड करा? भाई इसमें कौन सही है कौन गलत है समझ ही नहीं आ रहा भाई। हो सकता है कि लियोनार्डो डिकैप्रियो का जो कैरेक्टर है वो ही स्टार्टिंग से एक ड्रीम के अंदर हो और उसकी वाइफ एस्केप कर चुकी हो सकता है लियोनार्डो डिकैप्रियो ही डिल्यूजनल हो स्टार्टिंग से। जो ये इंसेप्शन का पूरा आइडिया हो सकता है वो स्टार्टिंग से ही ड्रीम में हो पूरी मूवी में। तो भाई कुछ भी हो सकता है भाई। तो तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस मूवी को लेके? तुम्हें ये मूवी कैसे लगी? मेरे को तो भाई माइंड फकिंग लगी यार, दिमाग हिल गया यार पिक्चर देख के। भाई इतनी सारी थियरीज मेरे दिमाग में एक साथ आ रही हैं भाई यार। वो मस्ट वॉच मूवी है यार, जिसने नहीं देखी अभी तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।